एक गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वे लकड़ी काटकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन गरीब की माँ कहती है, रामू बेटा, आज घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। आज रात हमको भूखे रहकर ही गुजारा करना पड़ेगा। माँ मैं कुछ करता हूँ। आज मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेच आता हूँ और जो पैसे बनेंगे उनसे राशन भी ले आऊंगा। ऐसा कहकर रामू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद रामू लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी चक्कर खाकर गिरा हुआ दिखता है। रामू नदी से पानी लाकर उस गरीब के ऊपर छिड़कता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाई। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम रामू है। मैं हर रोज इस जंगल में लकड़ियाँ काट कर अपने घर का गुजारा करता हूँ। तभी पलक झपकते ही वो आदमी एक साधु का रूप धारण कर लेता है और कहता है, तुमने मेरी मदद की थी, मांगो। क्या मांगना है? मुझे पता है तुम किस जिंदगी से गुजर रहे हो। ये लो, मैं तुम्हें कुछ सोना और पैसे देता हूँ। जितने पैसों की जरूरत हो उसे अपनी जरूरतें पूरी कर लेना और बाकी के पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद कर देना। साधु बाबा हवा में हाथ घुमाता है। तभी वहां पर बहुत सारा सोना प्रकट हो जाता है और इतना कहते ही वो साधु वहां से गायब हो जाता है। रामू वो सारे पैसे और सोने के गहने लेकर घर चला जाता है और जो कुछ हुआ वो सारी बात अपनी माँ को बताता है और गरीबों की मदद करता है। कुछ दिनों बाद वे अपना नया घर खरीद लेता है और साथ में कुछ खेत भी खरीद लेता है। गांव का एक आदमी कहता है, अरे ये रामू तो बहुत गरीब था। एकदम से अचानक ये इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ राहुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा। क्यों ना हम आज रात वहां पर चलकर देखते हैं आखिर बात क्या है। वो दोनों गांव के आदमी रात को रामू के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और रामू कहता है, माँ अगर उस दिन वो साधु मुझे नहीं मिलता तो पता नहीं हमारा क्या होता। उसकी वजह से आज हम लोग जहाँ पर है। और देखो माँ, उस साधु के दिए हुए पैसों से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज हम लोग बहुत अमीर हो गए हैं। अच्छा, तो ये बात है राहुल। देखा, मैंने तुझे कहा था कुछ तो गड़बड़ है। ये इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गया? मेरे पास एक प्लान है राहुल। क्यों ना हम दोनों इसके कुछ खेत अपने हवाले कर लेते हैं। आधी जमीन तुम रख लेना और आधी मैं रख लूंगा। अरे भाई, ये आइडिया तो ठीक है। चल, अब टाइम बहुत हो गया, घर चलकर सो जाते हैं और सुबह आते ही हम इस रामू की सारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। हाँ ठीक है, चल। सुबह होते ही गांव के वो दोनों आदमी रामू के खेत में चले जाते हैं और रामू वहां पर अपने ट्रैक्टर से जमीन बो रहा था। रामू ट्रैक्टर से बाहर उतर कर आता है। तभी राहुल उससे कहता है, रामू, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम्हें ये सोना और पैसे किसने दिए हैं। अगर तुम हम दोनों को अपनी जमीन दे दो तो ठीक है, अगर नहीं दी तो हम दोनों तुझे झूठे केस में पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं राहुल, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये तो गलत बात है। राहुल रामू को डरा धमकाकर उसे आधी जमीन अपने नाम करवा लेता है और आधी जमीन रमेश को दे देता है। देखा रमेश, कैसे हमने दिमाग लगाया और उस रामू को पागल बनाकर उसकी आधी जमीन हमारे नाम कर ली। वाह राहुल, दिमाग हो तो तेरे जैसा। एक तरफ रामू अपनी माँ को कहता है, माँ, राहुल और रमेश ने धोखे से मेरी आधी जमीन हड़प ली है और मुझसे जबरदस्ती जमीन के सारे पेपर भी छीन लिए। कोई बात नहीं बेटा, तू दुखी मत हो। ऊपर वाला तो देख रहा है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद राहुल की सारी गाय मर जाती है और राहुल बहुत रोता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसा अन्याय कर रहे हो? मेरे साथ मेरे घर का गुजारा भी इन बेजुबानों से हो रहा था, तुमने मुझसे ये भी छीन ली। और दूसरी तरफ रमेश की गाय भी मर जाती है और राहुल रमेश के घर आकर रमेश को कहता है, अरे रमेश, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक हम दोनों की सभी गाय कैसे मर सकती है, वो भी एक ही दिन। राहुल ऐसा कह ही रहा था कि तभी रमेश की गाय से बहुत तेज रोशनी निकलती है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि राहुल और रमेश को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया और उस रोशनी से एक आवाज आती है, राहुल और रमेश, तुमने लोगों से धोखाधड़ी करके लोगों के पैसे और जमीन छीनकर अच्छा नहीं किया है। ये सब उसी का फल मिला है तुम दोनों को। ऐसा कहकर वो प्रकाश वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन राहुल और रमेश लोगों से धोखे से लिए हुए पैसों और लोगों की जमीन को वापस कर देते हैं और रामू के घर जाकर कहते हैं, रामू, हम दोनों को माफ कर दे। हमने ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। हम तुम्हारी सारी जमीन तुमको वापस करना चाहते हैं।
राहुल और रमेश जैसे ही लोगों से लिए हुए धोखाधड़ी के पैसे और जमीन वापस कर घर आकर देखते हैं कि उनकी मरी हुई गाय दोबारा से जिंदा हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और दोनों सच के रास्ते में चलने लगे।